हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। इस क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी जो थी वो हैरी हैस के द्वारा दी गई थी और एक फाइनल थ्योरी के रूप में इमर्ज हुई। इससे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गए थे, कुछ चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट के पीछे की। एंड आफ्टर दैट हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी हमारी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स द्वारा दी गई थी। हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा, वो भी किसने दिया था? हैरी हैस ने ही दिया था। ओके, इस लेक्चर में हम प्लेट टेक्टोनिक, जो कि हमारी फाइनल प्लेट की मूवमेंट से रिलेटेड थ्योरी है, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत जाइंट रॉक्स, सॉलिड रॉक्स से बनी हुई एक स्लैब है, एक इर्रेगुलर स्लैब है, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? रॉक से मिलकर बनी हुई है, सॉलिड रॉक से मिलकर। काफ़ी बड़ी ये स्लैब है। ये प्लेट जो है बहुत ज़्यादा जाइंट है साइज़ में एंड बहुत इरेगुलर शेप और रॉक से मिलकर बनी हुई है। इस रॉक के ऊपर एक पोर्शन वो है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा हैबिटेट है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पोर्शन वो है जहाँ पर वाटर है, और इसके नीचे का जो रॉक है इसे हम ओशनिक क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे वाटर है। ये पूरी जो इसके नीचे की स्लैब है, यही एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट जो है कंप्राइज हो सकती है ओशनिक प्लेट से भी और कॉन्टिनेंटल प्लेट से भी, डिपेंड करता है। अब देखिए, कई जगहों पर ऐसा भी आपको मिल सकता है कि जो एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है जो कवर कर रही है आपका ओशनिक प्लेट भी और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी। उस केस में हम उसे क्या नेम देंगे वो डिपेंड करेगा कि सबसे ज़्यादा लार्जर जो पोर्शन है वो किस प्लेट का, जो मोस्ट पोर्शन है वो किस चीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर वो कॉन्टिनेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो हम उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट का नाम दे देंगे। और अगर उस प्लेट का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, यानी इस लिथोस्फेरिक प्लेट में अगर आपको मोस्ट ऑफ द पोर्शन में वाटर नज़र आ रहा है, ओशन सी नज़र आ रहा है, तो फिर हम उसको ओशनिक प्लेट का नाम दे देंगे। एक एग्जांपल है, पैसिफिक जो प्लेट है वो लार्जली एक ओशनिक प्लेट है। ऐसा नहीं है कि पैसिफिक प्लेट में वो नहीं है, आपका कॉन्टिनेंट नहीं है, बट क्योंकि उसका लार्जर पोर्शन जो है ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए पैसिफिक प्लेट को हम ओशनिक प्लेट बोलते हैं। वेरएज जो हमारी यूरेशियन प्लेट है वो क्या है? एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि जो टेक्टोनिक प्लेट है जाइंट है, इर्रेगुलर शेप की है, सॉलिड रॉक से मिलकर बनी हुई है, और उसके ऊपर हमारा कॉन्टिनेंटल पोर्शन भी है और उसके ऊपर हमारा ओशनिक पोर्शन भी लाया करता है। ये था टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। अब हम समझते हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में। ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 10 मिनट के लिए पूरा अपना फोकस इस डायग्राम पर रखें। देखिए, आप नीचे देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन है यह है एस्थेनोस्फेयर। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि एस्थेनोस्फेयर लिक्विड मैग्मा का चेम्बर होता है, और उसके ऊपर ही हमारी जितनी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशनिक प्लेट्स हैं, वो सब उसके ऊपर ही हैं। ओशनिक प्लेट न्यूली फॉर्म्ड है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ओल्ड हो सकती हैं, एज ओल्ड एज जितना वक्त अर्थ को बने हुए हुआ है। ओशनिक प्लेट जो है वो थिन हो सकती हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक स्लैब हो सकती हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब। सो इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हमारी सारी प्लेट्स जो हैं लाई कर रही हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल करंट हैं जो फ़्लो कर रहे हैं। ये लिक्विड कुछ इस तरीके से फ़्लो कर रहा है। क्यों फ़्लो कर रहा है ये मैंने आपको कन्वेंशनल करंट थ्योरी में किस तरीके से ये फ़्लो कर रहा है लिक्विड, वो सब बताया था। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में यहाँ समझा देती हूँ।
यहाँ पर थर्मल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ब्रेकडाउन की वजह से हाई टेम्परेचर और प्रेशर में लगने पर उनके ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ कुछ थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ कन्वेक्शनल करंट फ्लो हो रहे हैं। कन्वेक्शनल करंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकती है उनकी अपवेलिंग, यानी ऊपर की तरफ उनका जाना। जब ये इस तरीके से फ़्लो करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट को क्या करें, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट को जो आपकी ओशनिक जो प्लेट है उसको ड्रिफ्ट करने की, ओशनिक जो क्रस्ट है उसको ड्रिफ्ट अपार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना हाई प्रेशर लगने पर जब ये ओशनिक प्लेट जो आपकी ड्रिफ्ट होगी, इसके ड्रिफ्ट होने पर यहाँ पर फॉर्म होगी एक मिड ओशनिक रिज। यहाँ लेवल में आपको समझ आ रहा होगा, ओशनिक रिज फॉर्म होगी। जैसे जैसे ये दूर होंगी यहाँ से, गर्म जो मैग्मा है, हॉट लावा, ये निकलेगा बाहर और ये बाहर आके यहाँ कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने पर ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और नया पोर्शन ऑफ सी फ्लोर फॉर्म करेगा। ये आपकी डाइवर्जिंग बाउंड्रीज़ हैं। इस बाउंड्री का नाम हम क्या देंगे, ये जो आपका पोर्शन है इसको हम डाइवर्जेंस या डाइवर्जिंग बाउंड्री बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर प्लेट्स जो है, ओशनिक प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, और इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होगा, दूसरा नाम होगा इसका कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। क्यों? क्योंकि इनके दूर होने की वजह से यहाँ पे एक न्यू सी फ्लोर का न्यू जो फ्लोर है, नया जो ओशनिक बेड है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है क्योंकि नया सी फ्लोर। ठीक है, ये था आपका पहला प्लेट इंट्रैक्शन। ठीक है, प्लेट इंट्रैक्शंस के पार्ट हैं यहाँ पर 3। मैं आपको एक बारी आगे गो थ्रू करा देती हूँ। प्लेट इंट्रैक्शन में डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। अभी मैं और डेप्थ में आपको समझाऊंगी। दूसरी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है एंड थर्ड वन इज़ योर कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो हम एक बारी ध्यान से समझते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री थी क्या। देखिए, जब ये इस तरफ ड्रिफ्ट अपार्ट होंगे, मैग्मा अंदर से निकलेगा। ये रिफ्ट वैली थी, इस तरीके से ये जो स्पेस फॉर्म हुआ हुआ है इसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। जब ये नया मैग्मा मिलेगा तो ये इसे मूव करेगा दूर की तरफ, ताकि वो अपने लिए यहाँ स्पेस बना सकें सी फ्लोर में। और यहाँ पर क्या होगा, नया ओशनिक बेड फॉर्म होगा। मिड ओशनिक रिज में से निकलेगा लावा और अपने लिए नया सी फ्लोर फॉर्म करेगा। ये होगी न्यूली मेड ओशनिक क्रस्ट। ओके, मैच्योर ओशन होगी ये। वापस आते हैं इस डायग्राम पर, समझिए। यहाँ पे निकलेगा मिड ओशनिक रिज से और यहाँ पे वो नया सी फ्लोर बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर वो ऊपर की तरफ आ जाएगा तो वहाँ पे आइलैंड्स भी फॉर्म हो सकते हैं। ओके, ये था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक बारी इसे थ्योरी से रीड करते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होती है जब पुलिंग अपार्ट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से। इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं। इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है नए ओशनिक बेड का। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं साइट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड रिफ्ट वैलीज। यहाँ हमें रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती हैं और सी फ्लोर, यहाँ सी बेड स्प्रेड हो रहा है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर मैग्मा, जो कि डीप ओशन यानी अर्थ के मेंटल में से, एस्थेनोस्फेयर में से आता है, सरफेस की तरफ आता है और पुश करता है दोनों प्लेट्स को दूर। उसके पुश करने की वजह से क्या फॉर्म होती हैं, वोल्केनो राइज होते हैं। माउंटेन्स कैसे राइज होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी अभी। इस प्रोसेस से क्या होता है, जाइंट ओशन के बेसिन्स भी फॉर्म हो जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक ओशन में जो रिज है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक बहुत प्राइम एग्जांपल है। सो ये था डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। अब हम पढ़ते हैं
ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के बारे में, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन के बारे में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई प्लेट कन्वर्ज होती और ना ही कोई प्लेट डाइवर्ज होती, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे से साइड बाय साइड यानी एडजेसेंट मूव करती हैं। इनके एडजेसेंट मूव करने के कारण यहाँ पर कुछ फॉल्ट, कुछ माइनर ब्रेकेज, ये सब तो फॉर्म हो सकता है, बट ना तो हमें बहुत माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कुछ माउंटेन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, और ना ही हमें यहाँ वॉल्केनो फॉर्म होते हुए दिखेंगे। एक बार ये थ्योरी देखते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के आर पार स्लाइड करती हैं, उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन बोलते हैं। ये बाउंड्रीज़ कंजर्वेटिव होती हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ क्रिएशन हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है क्रस्ट, ना ही तो क्रस्ट नया फॉर्म हो रहा है जैसे कि डाइवर्जेंट में था, नया ओशन फ्लोर फॉर्म हो रहा था, और ना ही कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है जैसा कि आपको अभी मैं कन्वर्जेंट बाउंड्री में दिखाऊंगी। यहाँ पे कोई नया फीचर देखने नहीं मिलता जैसे कि माउंटेन या ओशियन, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन कई बार ट्रिगर कर देता है अर्थक्वेक को। कुछ एरियाज ऑफ ब्रेकेज हमें दिख सकते हैं जिसे हम फॉल्ट्स जानते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। थर्ड और जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लेट बाउंड्री। अभी तक गाइज हमने 3 बाउंड्री इंट्रैक्शन पढ़े। 3 बाउंड्री इंट्रैक्शन जो थे प्लेट इंट्रैक्शंस, उसमें हमारा था डाइवर्जेंट बाउंड्री, फिर हमने समझा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बाउंड्री की तरफ, दैट इज़ कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे का आपस में कन्वर्ज करना। कन्वर्ज 3 तरीक़ों से हो सकता है, या तो ओशियन ओशियन कन्वर्ज हो, या फिर ओशियन और कॉन्टिनेंट, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो। ये 3 केस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बन जाते हैं। मैं एक बार आपको पहले डायग्राम से समझा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप इस तरफ फोकस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओशनिक बेड था, ये ओशनिक बेड था, और यहाँ आपको दिखेगा ये गाइस ओशनिक बेड था, और ये नीचे की ओशनिक प्लेट थी, और इधर जो पोर्शन है ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट का लिथोस्फेरिक प्लेट है ये। अब होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि जब ये आपस में टकराएंगे, देखिए जब यहाँ नया सी फ्लोर फॉर्म हो रहा है, नया सी बेड फॉर्म हो रहा है, और ये पुश कर रहा है ओल्डर रॉक्स को इस तरफ, तो ये पुश करेगा इधर, तो ये भी तो टकराएंगे ना कॉन्टिनेंटल प्लेट से। जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएंगे तो होगा कुछ ऐसा कि इन दोनों में से जो भी थिनर प्लेट होगी, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है, जो ओशनिक बेड होता है, ओशन की जो लेयर होती है वो पतली होती है, थिन होती है, इसलिए वो क्या होगी, कम होगी, उसका मास कम होगा। जो कम होगी वो क्या करेगी, यहाँ नीचे सबडक्शन जोन में जाएगी। ये प्लेट नीचे जाएगी सबडक्शन जोन में। सबडक्शन जोन में जाने से कुछ ऐसा ये होगा कि ये जो थिनर प्लेट है जब जाएगी इस नीचे सबडक्शन जोन में, इसे हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, यानी जब ये एस्थेनोस्फेयर में मूव करेगी तो इसके जो भी होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके ये यहाँ पे क्या देंगे, वोल्केनो की फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इसे और थोड़ा ध्यान से समझने के लिए हम पहले सबडक्शन जोन पढ़ते हैं। सबडक्शन जोन तब बनता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और दोनों जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं, तो जो एक प्लेट होती है वो पुश हो जाती है नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ पुश होती है और जब वो मेल्ट मैग्मा के पास जाती है, वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। मैग्मा जो राइज अप होता है
वो सरफेस पे आके, जैसे वो प्लेट जब नीचे जाएगी वो एस्थेनोस्फीयर में पहुँचेगी। जब वो एस्थेनोस्फीयर में पहुँचेगी तो वो वहाँ मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद यानी जब वो डाउन गोइंग होगी उसकी, वो वहाँ मेल्ट होगी हॉटर मैग्मा मेंटल प्लेट में जहाँ एस्थेनोस्फीयर होगा वहाँ मेल्ट होगी, और उसके बाद वो बर्स्ट आउट होगी कहाँ पर, सरफेस पर, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, वॉल्केनो की या वॉल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में। सेम चीज़ आपको इस तरफ दिख रही होगी। ये लाइटर प्लेट थी जो कि आपकी ओशनिक प्लेट थी, लाइटर प्लेट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी थी। ये यहाँ पर क्या किया, लाइटर प्लेट नीचे सबडक्शन जोन में गई, यहाँ मेल्ट हुई, हाई प्रेशर लगा, हीट लगी, और यहाँ पे ये वॉल्केनो की फॉर्म में बाहर आ गई। ठीक है, अब इसकी एक बार थ्योरी समझते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होती है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पे क्रैश करती हैं। क्रैश कैसे करती हैं, जब ये इस तरीके से कन्वर्ज करती हैं। इनको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बोलते हैं। इन्हें हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज क्यों बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के आपस में टकराने से होता है डिस्ट्रक्शन। एक प्लेट जो लाइटर प्लेट है वो नीचे जाती है कहाँ, सबडक्शन जोन में, डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें, इसलिए हम इसे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं। अनलाइक द डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ नया सी फ्लोर बन रहा था। ये बाउंड्री ऑफन सबडक्शन जोन में जाती हैं जहाँ हैवियर प्लेट स्लिप करती है अंडर द लाइटर प्लेट। लाइटर प्लेट नीचे जाती है और हैवियर प्लेट उसके ऊपर स्लिप करती है, क्रिएटिंग अ डीप ट्रेंच। अब ये ट्रेंच क्या है? ट्रेंच को हम गर्त भी बोलते हैं। इस तरीके से जब ये सबडक्शन प्लेट नीचे जाती है तो यहाँ एक बहुत डीप होल टाइप, एक डीप एरिया टाइप फॉर्म कर लेती है, डीप जोन, बहुत ही गहरा जो होता है। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। सबडक्शन जोन चेंजेस द डेंस मेंटल मटेरियल इनटू बाइंड मैग्मा। अभी तक जो डेंस मेंटल का मटेरियल था, अब वो क्या हो गया, बाइंड लिक्विडिफाइड मैग्मा हो गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर है, और वो बर्स्ट आउट होगा कहाँ पर, क्रस्ट पर। इस क्रस्ट पर बर्स्ट आउट होने की वजह से क्या बनेंगे, सीरीज़ ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। वहाँ हमें बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिल सकते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज। इसी तरीके से यहाँ पर माउंटेन भी देखे जा सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स कैसे दिखेंगे? देखिए, जब इस तरीके से प्लेट टकराएंगी आपस में, इन प्लेट्स के टकराने से सबडक्शन जोन बनेगा, यहाँ वॉल्केनो फॉर्म होंगे। बट ऐसा भी होगा कि यहाँ पर जो भी रॉक्स थे ये सब क्या होंगे, जब ये आपस में टकराएंगे तो ये सब अपलिफ्ट होंगे। जब ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होंगे तो यहाँ पे हमें माउंटेन फॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। कभी आप ओशन की तरफ जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे भी इस तरीके के माउंटेन्स, आपको छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए दिख सकते हैं। ये प्लेट्स के कन्वर्जेंस का ही एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हमें वॉल्केनोज भी दिख सकते हैं और यहाँ पे हमें माउंटेन्स भी फॉर्म होते हुए दिख सकते हैं। जबकि जब सिर्फ डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें माउंटेन फॉर्म होते हुए नहीं नज़र आते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो हैं वो 3 वेज में डिवाइड की गई हैं, जिसमें हमारी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कन्वर्जेंस हो सकता है। जैसे एक प्लेट सिर्फ ओशन की थी, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट है और इधर ओशनिक प्लेट है, उनका कन्वर्जेंस हो सकता है। सिर्फ 2 ओशनिक प्लेट्स का भी कन्वर्जेंस हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हों, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हों। ये 3 जो हैं टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ के। देखिए, फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और इधर क्या है, ओशनिक क्रस्ट है। जब एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री फॉर्म होगी। यहाँ सबडक्शन जोन में लाइटर प्लेट, जो कि ओशनिक क्रस्ट की लाइटर प्लेट थी, वो नीचे जाएगी सबडक्शन जोन में। यहाँ गर्त बनेगी, बहुत ज़्यादा डीप होल बनेगा जिसे हम ट्रेंच के नाम से जानते हैं। जब ये प्लेट अंदर जाएगी, यहाँ एस्थेनोस्फीयर में मेल्ट होगी हाई टेम्परेचर में, और बाहर बर्स्ट आउट करते हुए निकलेगी क्रस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अ एक्टिव वॉल्केनो। ये था आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे,
यहाँ दोनों ओशनिक प्लेट्स हैं, ये एक ओशनिक प्लेट है और ये दूसरी ओशनिक प्लेट। जब ये दोनों कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ पर भी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, लाइटर प्लेट जो होगी वो सबडक्शन जोन में जाएगी। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब ये दोनों ओशनिक प्लेट हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइटर या हैवियर कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लेट के फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगा, बट कंपैरेटिवली एक प्लेट तो लाइटर होगी ही, और जब एक प्लेट लाइटर होगी तो वो नीचे जाएगी सबडक्शन जोन में। सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर हुआ था वैसा होगा। यहाँ पर जो है एस्थेनोस्फेयर में जाके ये मेल्ट होगी, मेल्ट होते हुए ये बर्स्ट करेगी, ओशनिक क्रस्ट के को ब्रेक करते हुए बाहर आएगी और उसके बाद कूल डाउन होगी और यहाँ फॉर्मेशन होगा किसका, आइलैंड्स का। यहाँ पर हमें आइलैंड्स बनते हुए दिखेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कन्वर्जेंस। यहाँ पर भी सेम ही होगा, एक सबडक्शन जोन में जाएगा, बट यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें इन दोनों के कोलिजन से माउंटेन्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर हमें वोल्केनोस फॉर्म होते हुए नहीं मिलते हैं। ये एक एग्जांपल है कि जब सिर्फ कॉन्टिनेंट प्लेट्स होंगी तो वहाँ पर हमें वोल्केनोस फॉर्म होते हुए नहीं मिलते हैं। वोल्केनोस फॉर्म होते हुए हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारी एक लेयर क्या है, ओशनिक क्रस्ट की है। ओशनिक कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इतना प्रेशर हाई टेम्परेचर से वो मेल्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, और अगर वो मेल्ट हो भी जाता है तो फिर वो इसे तोड़ के फिर से वापस बाहर नहीं आ पाता है। इस वजह से यहाँ हमें एक्टिव वोल्केनोज नहीं मिलते हैं, बट हमें यहाँ पर माउंटेन्स बनते हुए दिखेंगे। एक और चीज़ जो हमें यहाँ नहीं दिखती है वो है ट्रेंच, गर्त भी हमें इसमें नहीं दिखते हैं। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ के। एक बारी फिर से इन्हें देख लेते हैं और मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से ये होगा। देखिए, याद रखिएगा, ओशनिक जब ओशन का कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ पे आपको दिखेंगे वोल्केनो दिखेंगे आपको, ठीक है। ओशन में आपको ट्रेंच भी दिखेगा, लिख लीजिएगा ये सब चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ। ओशन में आपको ट्रेंच भी फॉर्म होते हुए दिखेगा, वहाँ पे आपको वोल्केनोज भी, यहाँ पे मैं 2 ओशनिक प्लेट्स का बता रही हूँ, वोल्केनो फॉर्म होते हुए दिखेंगे, ट्रेंच फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक भी मिल सकता है, उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है, और यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ आपको क्या कोई माउंटेन फॉर्म होता हुआ मिलेगा? माउंटेन फॉर्म होता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि माउंटेन तब फॉर्म होता है जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट के ना होने के कारण यहाँ आपको कोई भी माउंटेन फॉर्म होता हुआ नहीं मिलेगा। ये था ओशनिक प्लेट्स का, जब दोनों ही प्लेट्स क्या हों, ओशनिक हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जब एक प्लेट ओशन की हो और एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो। जब भी प्लेट ओशन की होगी तो वोल्केनो हमें ज़रूर मिलेगा, सबडक्शन जोन में जाएगा, हीट होगा, बर्स्ट आउट करते हुए आएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट को। फिर से हमें यहाँ पे अर्थक्वेक दिख सकता है, क्योंकि जब प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक हमें मिल सकता है। ओशनिक प्लेट होने के कारण हमें यहाँ ट्रेंच बनता हुआ भी दिखेगा, और हमें यहाँ जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशनिक प्लेट टकराएगी तो हमें यहाँ फोल्ड माउंटेन्स बनते हुए भी दिखेंगे। वोल्केनो फॉर्म होता हुआ दिखेगा, इसमें हमें फोल्ड माउंटेन, ट्रेंच और अर्थक्वेक फॉर्म होते हुए भी दिखेंगे। थर्ड जो हमारी है प्लेट कन्वर्जेंट बाउंड्री, वो है दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर हों। जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी तो हमें ट्रेंच नहीं मिलेगा, वोल्केनो हमें नहीं मिलेंगे। हमें अर्थक्वेक मिल सकता है प्लेट के इंट्रैक्शंस के कारण, और हमें माउंटेन्स भी मिल सकते हैं, बट हमें ट्रेंच और वोल्केनो नहीं मिलेंगे। ये थे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ में क्या क्या आपको मिल सकता है वो चीज़ें। एक बारी हम देख लेते हैं ये कहाँ पर हैं।
स्टूडेंट्स इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। रेड से जो मार्क्ड है वो हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ हैं, वाइट से जो है वो डाइवर्जेंट है, और जो येलो से हैं वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शंस हैं। रेड आपको काफ़ी यहाँ पर दिखेंगे। देखिए ओशनिक ओशन में यहाँ पे कन्वर्जेंट हुआ होगा ज़रूर ओशनिक प्लेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सब जगह ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ है, तो एक कन्वर्जेंस है। येलो जो है वो डाइवर्जेंट है, मींस स्लाइड करा है दोनों प्लेट्स ने एक दूसरे के एडजेसेंट। और वाइट जो आपको देख रहे हैं ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ हैं। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वाइट हैं वो सिर्फ ओशन में मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओशन में, जहाँ दोनों साइड से ओशन है। क्योंकि डाइवर्जेंस कब होता है? जब दोनों ओशनिक प्लेट्स सेपरेट होती हैं, फॉर्मिंग द न्यू सी बेड, नया मॉल्टन मैग्मा आता है, नया सी फ्लोर बनता है। ये जो पोर्शन है इधर, इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं इस एरिया में। एक्टिव वॉल्केनोज कैसे बनते थे? एक्टिव वॉल्केनोज बनते थे ज़्यादातर जब कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस होने पर एक्टिव वॉल्केनोज फॉर्म होते थे, और ये वही बाउंड्री है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल, एक तरीके से कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस होता हुआ दिख रहा है। इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पैसिफिक प्लेट के आसपास है ये। इस डायग्राम को एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि किस तरीके से, कहाँ पर, किस तरीके से प्लेट इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आज तक इस थ्योरी को आज भी बिलीव किया जाता है। लास्ट जो अपडेटेड थ्योरी है वो यही है। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ 3 बाउंड्री इंट्रैक्शंस पढ़े: डाइवर्जेंट बाउंड्री इंट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंट्रैक्शन एंड कन्वर्जेंस बाउंड्री इंट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा टेक्निकल था ये, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की मैंने आपको समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरीके से आगे लेक्चर्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।